अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, जो कि 2 मार्क्स का है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसके बाद हमें देखना है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर बैलेंसिंग करनी है केमिकल इक्वेशन की रिडॉक्स रिएक्शंस में। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस देनी है रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो ये था हमारा सिलेबस। चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ से ही एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे होता है, उन रिएक्शंस को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शंस? ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे होता है, उनको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस हैं, तो जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस जो हैं, ये कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। मतलब देखो, साइड बाय साइड और हैंड इन हैंड। ठीक है, एक साथ ही होती हैं दोनों। यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक रिएक्शन ली है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन के बीच, तो क्या बन रहा है? 2HBr प्लस सल्फ़र। मतलब यहाँ का H और Br, तो ये H 2 टाइम था तो इसलिए 2HBr और पीछे बच गया सल्फ़र। अब यहाँ हुआ क्या एक्चुअली में कि ये जो H हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये इसके ऑक्सीडेशन हुआ सल्फ़र में, और जो Br2 है इसका रिडक्शन हुआ HBr में। Br2 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और ये H2S रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब अभी घबराओ नहीं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 2 कॉन्सेप्ट से बताना है। तो सबसे पहला जो मतलब इलेक्ट्रॉन का या तो लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन खोएगा या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे एग्जांपल लिए सोडियम Na, तो अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 1s2 2s2 2p6 3s1 6 4 10 और 1 11। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ये खो देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? Na पॉजिटिव, और साथ में प्लस जो इसने अभी एक इलेक्ट्रॉन खोया वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ कर गया ना, तो यही है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करेगा। तो नेगेटिव चार्ज तो था ही नहीं, पहले से न्यूट्रल था, तो अब नेगेटिव चार्ज भी डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद जैसे Mg है, आपको पता है ग्रुप सोडियम जो है ये ग्रुप 1 का है, और ग्रुप फर्स्ट के आउटरमोस्ट में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। Mg जो है ये ग्रुप सेकंड से है, इनके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 ही, इनकी वैलेंसी भी 2 है। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खोएंगे। तो Mg2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयरन, तो आयरन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन खोए। तो अब आयरन की केस में यहाँ पर क्या एग्जांपल दी हुई है, देखो Fe2 प्लस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और खो देगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और खो देगा, Fe2 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन खोएगा तो क्या बनेगा? Fe3 प्लस, मतलब पहले 2 का चार्ज था, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 का चार्ज हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, CrO4 2 नेगेटिव, तो ये एक इलेक्ट्रॉन खोएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 नेगेटिव था, तो अब एक नेगेटिव बन जाएगा, तो एक नेगेटिव बच गया। उसके बाद है Cl, तो Cl पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने खोल दिया और एक Cl पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो वो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स
विच आर लास्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, मतलब जैसे ऑक्सीडेशन में ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने खोए हैं और अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा, Br2। तो ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन को, जिनको ये हाइड्रोजन खो रहा है तो ये ले रहा है ब्रोमीन, तो तभी ये बन रहे हैं HBr। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, कोई एक एटम गेन करे या ग्रुप ऑफ एटम गेन करे। रिडक्शन से क्या होगा, बाय नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करेगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ करेगा। जैसे यहाँ पर देखो आप, रिड्यूसिंग जैसे Na सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन जाएगा Na। मैग्नीशियम ने 2 ले लिए तो Mg बन जाएगा। आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आयरन 2 प्लस में हो जाएगा, आयरन 3 प्लस से। तो CrO4 नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cr2O4 2 नेगेटिव हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ए सब्सटेंस विच गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सब्सटेंस विच इज़ टू बी रिड्यूस। तो जिसको हमने रिड्यूस करना होता है उसको जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इस वाली एग्जांपल में पीछे ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो तभी ये किसका काम कर रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग, ये मतलब कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है जी, तो उसी के बाद है यहाँ पे दिया हुआ है फिर से रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं वो रिएक्शन जिनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये डेफिनेशन कैसी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की, तो वो रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम खोता है और गेन होता है इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम के द्वारा या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा, तो वही होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस को। तो यहाँ पर देखो जिंक जो है ये कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो जब 2 ही इलेक्ट्रॉन खोएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, क्योंकि कॉपर 2 गेन करेगा तो कॉपर 2 गेन करने के बाद ये कॉपर बन जाएगा और जिंक 2 खोने के बाद ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।